बलराम और गोपाल दोनों भाई थे। बलराम चाय की टपरी लगाता था और गोपाल उसकी मदद किया करता था। उनके घर में बस वो दोनों और गोपाल की बीवी सुधा थे। बलराम था तो गोपाल से बड़ा, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी। बलराम की चाय की टपरी पूरे इलाके में मशहूर थी। दूर दूर से लोग उसी के पास चाय पीने आते थे। अरे बलराम भैया, हम 5 किलोमीटर दूर से बस आपकी चाय पीने आते हैं। सच बता रहे हैं, अगर सुबह सुबह आपके हाथ की कड़क चाय न मिले तो दिन ही शुरू नहीं होता है। अरे ये तो आप लोगों का प्यार है भैया, वरना मैं तो बस मामूली चाय ही बनाता हूँ। क्या मामूली? अरे बिल्कुल नहीं बलराम भैया, आपके जैसी चाय तो ना आज तक कोई बना पाया है और ना ही बना पाएगा। ये टपरी तो बस आपके नाम से चलती है। बलराम अपनी तारीफ सुन के खुश होता है और फिर लोगों को चाय बना बना कर देने लगता है। लेकिन ये सब सुनकर गोपाल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो बचपन से ही बलराम से जलता था। दोनों भाइयों ने मिलकर चाय की टपरी की शुरुआत की थी, लेकिन लोग सिर्फ बलराम के नाम से ही उनकी टपरी को जानते थे। दिन खत्म हो जाता है और दोनों भाई वापस घर चले जाते हैं। दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। क्या हुआ जी, आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं? आज फिर टपरी पे कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ तो सही, लेकिन कुछ नया नहीं, वही रोज रोज की तरह। बलराम जी, आपकी चाय के बिना तो दिल ही नहीं लगता है वाली बकवास सुनी और घर आ गया। अगर आपको वहाँ पर अच्छा नहीं लगता तो आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं शुरू कर देते हैं? इस काम में तो आपको बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिल रहा है। ऐसे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, ये टपरी मैंने और भैया ने मिलकर खोली थी, तो फिर मैं इसे सिर्फ उन्हें क्यों सौंप दूं? अरे मेरी भी बराबर मेहनत थी और मैंने भी तो कितने सपने देखे हैं, लेकिन उन्होंने सब हड़प लिया। अब लोगों को अगर उनके हाथ की ही चाय पसंद आती है तो इसमें हम कर भी क्या सकते हैं जी। आप अब ज्यादा मत सोचिए और सो जाइए। इतना कहकर सुधा तो सो जाती है, लेकिन गोपाल रात भर जागता रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पहचान कैसे बनाए। अगले दिन सुबह सुबह जब बलराम गोपाल को उठाने आता है तो वो देखता है कि गोपाल पहले से ही तैयार था। अरे वाह, आज तो तुम समय से पहले तैयार हो गए गोपाल। क्या बात है, आज कुछ खास है क्या? हाँ भैया, आज मैं चाय बनाना चाहता हूँ। अरे वाह, देख रही हो सुधा, आज गोपाल हम दोनों को चाय बनाकर पिलाएगा। नहीं नहीं भैया, यहाँ घर पे नहीं, मैं आज टपरी पे चाय बनाना चाहता हूँ। अरे मगर ऐसा अचानक से क्यों? गोपाल देखो, लोगों को मेरे हाथ की चाय पीने की आदत है, पता नहीं उन्हें तुम्हारी चाय पसंद आएगी भी या नहीं। भैया, हम दोनों ने मिलकर ये काम शुरू किया था और मुझे कभी मौका ही नहीं मिलता है अपना हुनर दिखाने का। हम एक बार कोशिश करके देखते हैं। जब तक लोग मेरे हाथ की चाय पियेंगे नहीं, तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि उन्हें चाय पसंद आई या नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ गोपाल। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी चाय बना सकते हो जो लोगों को मेरी चाय से भी ज्यादा पसंद आएगी तो ठीक है, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास बस यही एक मौका है, इसे जरा अच्छे से इस्तेमाल करना। बलराम की बात सुनकर गोपाल और सुधा दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। गोपाल खुशी खुशी बलराम के साथ जाता है और चाय बनाना शुरू कर देता है। रोज की ही तरह थोड़ी ही देर में दुकान पे कई लोग आने लगते हैं। गोपाल जल्दी से सबके लिए चाय बना देता है और बलराम उन्हें चाय दे देता है, लेकिन चाय पीते ही सबके मुंह बिगड़ जाते हैं। फिर बलराम गोपाल को लगभग धक्का देते हुए हटा देता है और दूसरी चाय बनाने लगता है और साथ ही साथ गुस्से में बड़बड़ाने भी लगता है। पता नहीं किसने तुझे ये सब करने के लिए कहा था, बने बनाए ग्राहक भगाने पर तुला हुआ है तू तो। गोपाल को बलराम की ये बातें बहुत बुरी लग जाती है और वो वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। वो गुस्से में घर पहुँच जाता है और सुधा उसे ऐसे देखकर परेशान हो जाती है। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान से नजर आ रहे हैं, कोई बात हो गई है क्या? बात? अरे ये कोई जिंदगी है इतनी घटिया? घटिया? मगर क्यों? आज तो आप चाय बनाने वाले थे ना, तो फिर क्या हो गया? सुधा ने गोपाल की दुखती रग पे हाथ रख दिया। इससे गोपाल और तिलमिला गया। नहीं, मैं कभी चाय नहीं बना पाऊंगा और ना ही मुझे अपनी पहचान मिल पाएगी, क्योंकि वो सब तो मुझसे पहले ही छीन लिया गया है ना। मैं बस बलराम भैया के साथ रोज रोज काम पर जाऊंगा और उनके पीछे खड़ा रहूंगा। हर इंसान बस बलराम भैया की तारीफ करके निकल जाएगा। नहीं नहीं, आप ऐसे परेशान मत होइए, हम जरूर कुछ न कुछ। गोपाल गुस्से में कमरे के अंदर चला गया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सुधा के कई बार कहने पर भी उसने दरवाजा नहीं खोला। शाम हो गई और बलराम भी वापस घर आ गया। भैया देखिए ना, गोपाल सुबह से कमरे के अंदर है और दरवाजा भी नहीं खोल रहे हैं। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। आज मैंने भी उसे काफी कुछ सुना दिया, इसलिए उसका मन खराब हो गया होगा। तुम उसे कुछ देर के लिए अकेला ही रहने दो सुधा, जब उसका मन सही हो जाएगा तो वो अपने आप बाहर आ जाएगा।
इतना कहकर बलराम भी अपने कमरे में चला जाता है। सुधा फिर से गोपाल के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है और गोपाल दरवाजा खोल देता है। उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल थी और उसकी हालत बहुत खराब नजर आ रही थी। ये सब क्या है? आपने अपना ये क्या हाल बना रखा है? बस बहुत हुआ सुधा, अब मैं अपना और अपमान नहीं सह सकता। मैंने सालों से अपनी इतनी बेइज्जती करवाई है, आज तो सारी हदें पार हो गई। अब मैं इस बलराम से बदला लेकर ही रहूंगा। उसी बड़े भाई ने मेरी जिंदगी को नर्क बना रखा है, आज मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा और अपनी जगह उससे वापस छीन कर ही रहूंगा। फिर गोपाल गुस्से में रसोई से चाकू उठा के बलराम के कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन सुधा उसे रोकने लगती है। नहीं नहीं, रुक जाइए, मैं आपको ऐसा अनर्थ नहीं करने दूंगी। सुधा और गोपाल के बीच हो रही हाथापाई में गलती से गोपाल के हाथ से सुधा को चाकू लग जाता है और सुधा वहीं पर गिर जाती है। शोर सुन के बलराम भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है। बलराम को देखकर गोपाल गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर गोपाल बलराम को भी मार देता है। वो गुस्से की आग में इतना पागल हो गया था कि उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके सर पर केवल चाय की टपरी को हथियाने का भूत सवार था और उसके चलते उसने अपने सगे भाई और बीवी को भी मार डाला था। अब जो होना था वो हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये तो नियति ने पहले से ही सोच रखा था, लेकिन अब चाय की टपरी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। अब मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा और बीवी का क्या है, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। जब अब जिंदगी ही नए मोड़ पर शुरू हो रही है तो उसमें लोग भी तो नए ही होने चाहिए ना। अगले दिन से गोपाल बलराम की जगह चाय बनाने चल दिया, लेकिन जैसे ही गोपाल ने चाय बनाने के लिए बर्तन उठाया, उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा था। गोपाल अपना हाथ हिला भी नहीं पा रहा था, लेकिन तभी सामने रखा बर्तन अपने आप गैस पे चढ़ गया और धीरे धीरे उसमें पानी, चाय पत्ती और दूध डल गया। गोपाल कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहां पर कई सारे लोग आ गए और गोपाल से सवाल करने लगे। अरे नहीं नहीं भैया, यह चाय पिछली बार जैसी नहीं है, इस बार तो मैंने बहुत अच्छी बनाई है, आप एक बार पीकर तो देखिए ना। अरे अगर अब की बार आपको चाय पसंद नहीं आए ना तो आप पैसे ही मत देना। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो लाओ, फिर पिलाओ एक कप चाय हम सबको। गोपाल देखता है कि बर्तन में चाय बनकर तैयार हो गई थी और अब उसका हाथ भी अपने आप हिल पा रहा था, जैसे मानो जिसने भी हाथ पकड़ा था उसने छोड़ दिया हो। तो गोपाल ने झटपट चाय छान के सभी लोगों को पिला दी। फिर गोपाल ने डरते डरते उनसे पूछा, क्या हुआ भैया, चाय कैसी लगी? अरे वाह, ये चाय तो एकदम बलराम भैया जैसी बनी है। लगता है कि इस बार तुम उन्हीं से चाय बनाना सीख कर आए हो। हाँ भाई, पिछली बार तो तुम्हारी चाय पीकर हमारी हालत ही खराब हो गई थी, लेकिन इस बार तो तुमने कमाल ही कर दिया भाई। वाकई में ये चाय तो एकदम बलराम भैया जैसी है। हाँ, अच्छी क्यों नहीं होगी, ये चाय मैंने ही जो बनाई है। सभी लोग बलराम के भूत को देखकर हैरान हो जाते हैं। अपना काला चिट्ठा सबके सामने आते देखकर गोपाल घबरा गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गया। पीछे सुधा खड़ी थी और वो भी एक चुड़ैल में बदल गई थी। कहाँ भाग रहे हो? मैंने तुम्हारे जैसा लालची इंसान नहीं देखा। तुमने अपने लालच के चलते अपने सगे भाई और फिर अपनी बीवी को भी मार दिया और अब तुम यहाँ से भाग रहे हो। तुमने क्या सोचा था कि तुम हमें मार के खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी जियोगे? नहीं, तुम्हें अब तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। ये सब देखकर आसपास खड़े लोग पुलिस को बुला लेते हैं और गोपाल गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन बलराम का भूत गायब नहीं होता है। उसकी चाय की टपरी अभी भी वहीं लगी हुई थी और लोगों का मानना था कि अक्सर वहां आधी रातों में आकर वो चाय बनाया करता था।